नमस्कार दोस्तों, मैं जीतू नायक स्वागत करता हूं आप सभी का 10th क्लास कंप्लीट मैथ्स कोर्स के लेक्चर नंबर 7 में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक चर का द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दोस्तों, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था दो चर का रैखिक समीकरण, यानी वहां दो चर हुआ करते थे और उन चरों की जो अधिकतम घात है वो एक हुआ करती थी, है ना। यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें एक चर रहेगा और उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 रहेगी। तो एक चर का द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जहाँ x की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 रहेगी। इस समीकरण को हम मानक वर्ग समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनमें से कौन कौन वर्ग समीकरण है और कौन कौन वर्ग समीकरण नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 दिया है। एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि ये वर्ग समीकरण है। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व नहीं किया है ना, तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। देखिए, यहाँ सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स टू 1 है ना, इसको पूरा सॉल्व किए तो आया एक्स पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि मैक्सिमम पावर जो है यहाँ पे 3 आ रहा है। इस कारण ये क्या है, वर्ग समीकरण नहीं है, ये क्या है, एक त्रिघात समीकरण है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी ये वर्ग समीकरण है। फोर्थ क्वेश्चन में भी एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी वर्ग समीकरण है। फिफ्थ क्वेश्चन फिर से पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, यहाँ सॉल्व करने पर 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, यानी एक्स की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, इसलिए यह भी एक क्या है, वर्ग समीकरण है। इसी प्रकार बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। जैसे 10th नंबर का क्वेश्चन देखिए, 10th नंबर के क्वेश्चन में x इंटू एक्स माइनस 8 है, तो ये भी एक वर्ग समीकरण है, क्योंकि इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 0, यानी कि x की मैक्सिमम पावर यहाँ भी 2 है, इसलिए ये भी वर्ग समीकरण है। ठीक है, यदि 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और 8th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं तो ये दोनों वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ जो चर राशि है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1 आपका ख़त्म हो गया। अब प्रश्नावली 2 पे चलते हैं। प्रश्नावली 2 पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समीकरण जो होता है, जैसे ये समीकरण है, इसका मूल कहने का तात्पर्य है कि x का क्या वैल्यू होगा, है ना। x का जो वैल्यू है वो इस समीकरण का मूल है। तो यहाँ बगल में आपको दिया है x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -3/2, और पूछा है कि क्या ये जो है, ये मान जो है वो इस वर्ग समीकरण के मूल है अथवा नहीं। तो हम चेक करके देखते हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले आप लिख लेंगे दिया गया वर्ग समीकरण, आपने लिख लिया। अब आपको बोला है कि x इक्वल्स टू 2 इसका क्या है, एक मूल है या नहीं, आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस समीकरण में आप x इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, इस समीकरण में मैंने x इक्वल्स टू 2 पुट किया, तो यहाँ से मुझे मिला 4 मिला। ठीक है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, और दायां पक्ष क्या है हमारा, 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो हम लिखेंगे कि x इक्वल्स टू 2 वर्ग समीकरण का मूल नहीं है। अब 3/2 रख के देखते हैं, है ना। 3/2 रख के देखा तो हमको मिला -9। -9 भी क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, यानी -3/2 भी इस वर्ग समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, -3/2 भी इस वर्ग समीकरण का मूल नहीं है, ये आपने लिख लिया, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप आप सबको चेक कर लीजिएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं सेकंड एग्जांपल, आप सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले आप लिख लेंगे दिया गया वर्ग समीकरण, आपने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद एक फ्रैक्शन को 0 के इक्वल करेंगे और दूसरे फ्रैक्शन को 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से मैं 3 को पक्षांतर करूँगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ से मैं 7 को पक्षांतर करूँगा तो इस तरफ आके +7 हो जाएगा। फिर से थोड़ा पक्षांतर करेंगे तो आपको मिलेगा x इक्वल्स टू -3/2 और x इक्वल्स टू 7/3।
दोस्तों आपको 2 उत्तर इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है। x की मैक्सिमम पावर 3 होती तो आपको 3 उत्तर मिलते। ठीक है, जितनी पावर है मैक्सिमम उतने ही आपको उत्तर मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल्स टू 0। तो आप इसको क्या करेंगे, दोनों में से x कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे। इसमें बचा x तो x लिख दिया, माइनस का माइनस, और इसमें बचा आपका 11 तो लिख दिया आपने। ठीक है, दो फ्रैक्शन अपने को फिर दो गुणनखंड अपने को फिर से मिल गया। तो x इक्वल्स टू आप 0 लिखेंगे, फिर x माइनस 11 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। x इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल टू 0 ही रहेगा, और x माइनस 11 इक्वल्स टू 0 जो है x इक्वल्स टू 11 आ जाएगा। यानी x की दो वैल्यूज़ क्या क्या मिली आपको, एक तो मिला आपको x इक्वल्स टू 0 और दूसरा मिला x इक्वल्स टू 11। ठीक है, उसी प्रकार ये थर्ड आपका देख लीजिए। यहाँ भी आप x इक्वल्स टू 0 करेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो आपको x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -1 मिल जाएगा। तो ये और ये आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मेन जो आपका है वो है 4th नंबर का, जिसमें आपको गुणन खंडन करके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बता देता हूँ आपको। देखिए, आपको दिया गया वर्ग समीकरण लिख लेना है, आपने लिख लिया। ठीक है, अब आपको गुणन खंडन करना है। तो गुणन खंडन में होता क्या है, जो स्टार्टिंग टर्म है, स्टार्टिंग टर्म यानी x की घात 2 का गुणांक, और जो लास्ट टर्म है यानी जो सी पोजीशन पे रहता है ना, उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू 2 कितना है 18। अब जो है आपको जो मध्य पद है ना, मध्य पद यानी 3, उसको आपको तोड़ना है 18 के दो गुणनखंडों में। ठीक है, 18 के दो गुणनखंडों में आपको तोड़ने हैं। तो देखिए 18 का गुणनखंड निकाल के देखते हैं। 1 इंटू 18 करेंगे तो 18 आता है, लेकिन ये वो जोड़ी नहीं है जिसको आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आपको 3 मिल जाए, है ना। दूसरा देखते हैं, 2 इंटू 9 है, उसको भी गुना करेंगे तो 18 आता है, लेकिन ये वो जोड़ी नहीं है जिसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 18 3 इंटू 6 करने पर भी आता है, और ये वो जोड़ी है जहाँ मैं 6 में से यदि 3 को घटाऊँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, है ना। और यही अपने को चाहिए। देखिए, जोड़ने पर आना चाहिए या घटाने पर उत्तर आना चाहिए, इसका निर्धारण जो है यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो चिन्ह है उसके द्वारा होता है। यदि यहाँ पे प्लस रहता तो हम वो जोड़ी खोजते जिन दो जोड़ियों को जोड़ने पर 3 आता। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस को देखेंगे। ठीक है, तो अपने को ये जोड़ी मिल गया, 6 माइनस 3 करेंगे तो आएगा। अब उसके बाद आपने गुना कर दिया, ये लाइन आ गया आपका। अब देखिए, इन दोनों में और इन दोनों में आपको कॉमन निकालने हैं। तो पहले मैं इसमें और इसमें कॉमन निकालता हूँ। देखिए, दोनों में से 3x कॉमन है, मैंने निकाल दिया। इसमें क्या बचेगा, 3x बचेगा, माइनस का माइनस, और इसमें 2 बचेगा। तो 3x इंटू 3x माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब अपने को कॉमन निकालना है 3x माइनस 2 में। तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, मतलब एक कॉमन है, और इसको जस का तस लिख दिया। ठीक है, अब ये और ये दोनों सेम है तो उसको कॉमन निकाल दीजिए, और जो बचा उसको लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, एक बार इसके इक्वल्स में 0 और एक बार इसके इक्वल्स में 0 करना है। जो पक्षांतर हो रहा है उसको पक्षांतर कीजिए, और x की वैल्यू इस प्रकार आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वर्ग समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए बना दिया है, मैं इसको आपको डिस्कस नहीं करूँगा, ये बहुत ईजी है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझ लीजिएगा। चलिए एक वर्गमूल वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। आपको एक वर्ग समीकरण दिया है। ठीक है, यहाँ से आपको इन दोनों का गुणनफल पहले निकाल लेना है। जैसे मैंने निकाला तो 24 आया। ठीक है, अब 24 को अपने को उसके ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है ना, जिसको यहाँ पे माइनस है ना, माइनस करने पर आपको 5 मिल जाए। तो 1 इंटू 24 करेंगे तो 24 आएगा, जो कि जोड़ी नहीं है, जिसको हम घटाया या जोड़े तो 5 आ जाए, है ना। 2 गुना 12 करेंगे तब भी आएगा, 3 गुना 8 करेंगे तो 24 आएगा, और 8 में से यदि मैं 3 को घटा दूँ तो 5 मिलेगा। यानी कि ये वो जोड़ा है जहाँ पे अपने को आंसर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने 5 को लिख दिया 8 माइनस 3 यहाँ से, है ना। अब उसके बाद जस्ट गुना किया, गुना करने के बाद फिर से वही स्टेप, इन दोनों में कॉमन निकालिए, इन दोनों में कॉमन निकालिए। तो देखिए, पहले मैंने इन दोनों में कॉमन निकाला तो 4x निकला, अंडर रूट 3x प्लस 2 बचा। ठीक है, फिर इन दोनों में कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकला और अंडर रूट 3 बाहर निकला।
क्या बच जाएगा, √3x+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो दोनों में सेम है उसको आपको यहाँ लिख लेना है, उसके बाद आपको जो बचा है उसको यहाँ लिख लेना है। ठीक है, अब फिर से इसको 0 के बराबर करिए, इसको 0 के बराबर करिए, जो पक्षांतर हो रहा है उसको पक्षांतर कीजिए और वैल्यू फाइंड करिए। तो इस प्रकार से आप गुणन खंडन करके वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जल्दी जल्दी आपको ये प्रश्नावली जो है वो कंप्लीट करा दिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।